जी हाँ दोस्तों, स्कूल को मदरसा बताकर भक्तों ने स्कूल पर चलवा दिया बुलडोजर। सत्ता पक्ष का नफरती एजेंडा हुआ बेनकाब, क्या कोर्ट लेगा एक्शन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जब नफरत अपनी पराकाष्ठा को पार करने लग जाए तो फिर ऐसे ही होता है जैसे एक स्कूल को मदरसा बताकर उस पर भक्तों ने बुलडोजर चलवा दिया। दोस्तों, जब सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग पुलिस और एजेंसियों को अपने पंजे में जकड़ करके जो चाहें वो करवाने लग जाएं, तो ऐसे ही होता है जैसे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले ऐसे महादानवों ने सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में एक स्कूल पर बुलडोजर चला दिया। दोस्तों, आखिर तब क्या हो जब जनता के पैसे को डकारते हुए सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग एक पैसा विकास में अपने घर से लगाना तो छोड़ो, जनता के उन्हीं पैसे को डकारते जाएं, मगर जब एक शख्स अपने लाखों की मेहनत की कमाई से स्कूल बनवाए और उसको ये नफरती एजेंडा चलाने वाले लोग बुलडोजर चलवा दें, क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश के एक गांव में खुद की जमीन पर एक मुस्लिम शख्स ने अपने खून पसीने की 20 लाख रुपए की कमाई, गाढ़ी कमाई खर्च किया था ताकि उसके गांव के बच्चे जाहिल ना रहे अंधभक्तों की तरह, ताकि उसके गांव के बच्चे पढ़ लिख करके उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बच्चों की तरह पहली सफ में खड़े हो सके, अंधभक्तों की तरह गोबर गणेश ना बने रह जाएं। 20 लाख रुपए खर्च करके उसने स्कूल बनाया। नर्सरी से लेकर के 8वीं तक स्कूल शुरू हो पाता, इससे पहले स्कूल को मदरसा बता करके हिंदुत्ववादी संगठनों ने, नफरती चिंटुओं ने मदरसा बताया, अफवाह फैलाई, और फिर वही हुआ जो उत्तर प्रदेश में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए मुख्यमंत्री के राज में होता है। बुलडोजर पहुंच गया। एक झटके में प्रशासन ने बुलडोजर से स्कूल को गिरा दिया। गांव के लोग गिड़गिड़ाते रहे, मत कीजिए ऐसा, यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मगर अंधभक्त प्रशासन कहां सुनने वाला था। जब दिमाग में गोबर भरा हो तो अच्छी चीजें भी उन्हें पीड़ा देने लगती हैं। यही होता है नफरती पार्टी की, नफरती सरकार के नफरती एजेंडे को पूरा करने वाली गैंग और कंपनियों के साथ में। उन सैकड़ों बच्चे के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया महज मुस्लिम दुश्मनी में। और भक्तों की ऐसी फौज हर दिन तैयार की जा रही है। 20 लाख रुपए एक शख्स अपनी मेहनत की कमाई से खर्च करके स्कूल बनवाया था, मगर इन अंधभक्तों ने क्या किया आपके सामने है। अब सोचिए कि लोग अपने पॉकेट से समाज सेवा के लिए एक रुपया निकालने में नानुकुर करते हैं। वो तो छोड़ दीजिए, कैसे सत्ता सरकार में बैठे हुए चिरकुट लोग जनता के पैसे को डकार जाते हैं 28,000 रुपए विदेशी मशरूम खाने और लाखों का सूट पहनने में। मगर जब कोई अपने पैसे से स्कूल बनवाए तो उसे मुसलमानों का मदरसा बताकर ध्वस्त करा देते हैं। गिड़गिड़ाते हुए लोग, महाराज अगर कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है तो जुर्माना लगा दीजिए, स्कूल मत गिरवाइए। लेकिन इन जाहिल अंधभक्तों की फौज और प्रशासन की टीमें, इनका दिल नहीं पसीजा। मध्य प्रदेश में वही जम्मू जैसी हरकत दोहरा दी गई। अब सवाल यह है कि अगर उस जगह पर मदरसा बनाया भी गया था तो बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? कौन सा जहर ऐसा फैलाया गया जिसे चाट चाट कर भक्त और प्रशासन चलन चुंबक की तरह बना हुआ है? दोस्तों, दरअसल यह मामला बैतूल जिले के भैंसदेही विधानसभा क्षेत्र के ढाबा गांव का है। गांव के निवासी अब्दुल नईम ने 465 वर्ग मीटर जमीन पर एक हिस्से में स्कूल का निर्माण कराया। नईम का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निर्माण के लिए पंचायत से अनुमति लेना है। जब स्कूल बन रहा था तब पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं की, लिहाजा वो स्कूल बनता रहा। स्कूल बनकर तैयार हुआ। एसके पब्लिक स्कूल के नाम से समिति बनाई गई। नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल से इजाजत के आवेदन भी दिए गए। मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से आवश्यक अनुमतियों के तहत आवेदन दिया गया। समस्त प्रक्रिया पूरी हो पाती, स्कूल शुरू हो पाता, इसके पहले पंचायत सचिव का फरमान पहुंच गया। स्कूल का निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, इसे स्वयं गिराया जाए।
फरमान के बाद नईम और समिति के लोग हाथ पैर उनके फूल गए। बकौल नईम सबसे पहले उन्होंने इस दलील के साथ पंचायत से आग्रह किया कि अनुमति लेने के बारे में उन्हें पता नहीं था, लिहाजा रास्ता निकाला जाए, स्कूल को ना तोड़ा जाए। नईम का दावा है कि पंचायत सचिव का कहना था कि ऊपर से अत्यधिक दबाव है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों अब सोचिए, ऊपर से अत्यधिक दबाव किसका? सरकार किसकी है? मोहन यादव की। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, उसी पार्टी की जो इस देश को सपेरों के युग में ले जाना चाहते हैं। और ऐसे में दोस्तों, वो स्कूल जो कि 20 लाख रुपए की गाड़ी कमाई से एक मुस्लिम शख्स ने बनवाया था, एक झटके में उसे डिमोलिश कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद नईम एसडीएम ऑफिस और फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे। गांव के लोग भी साथ रहे। बीते 4-5 दिनों से सघन प्रयास किए, लेकिन कहीं से कोई सार्थक सहयोग नहीं मिला। हर तरफ से निर्माण को अवैध बताया गया। पंचायत सचिव के फरमान को सही बताकर भवन को खुद तोड़ने का मशवरा दिया गया। अब्दुल नईम के मुताबिक उन्होंने आला अफसरों से भी वही अनुरोध किया जो पंचायत से किया था। उनका आग्रह रहा, अगर इजाजत नहीं ली जा सकी, इसकी जानकारी उनको नहीं थी, तो जुर्माना लेकर भवन की अनुमति प्रदान कर दी जाए। मगर यह बात लोगों ने फैला दी कि स्कूल के नाम पर मदरसा चलाने की तैयारी है। दरअसल यही वो सड़ी गली मानसिकता के लोग हैं जो इस युग को वाकई सपेरों के युग में इस देश को ले जाना चाहते हैं। वाकई इनकी छिन्न भिन्न करने वाली हरकतें, इनके दिमाग में इनके पुरखों ने जो नफरत बोई है, उस नफरत के जाल से निकल नहीं पाते हैं। मगर दोस्तों, इन जहरीली मानसिकता वाले नफरती चिंटुओं के दिमाग में जो नफरत इनके पुरखों ने उनके पुरखों में जो डाली है, वो निकल कैसे पाएगी? स्कूल के नाम पर मदरसा चलाने की साजिश की अफवाह फैलाएगी। मदरसा चला तो गांव में आपसी विमनस्यता बढ़ेगी, ये वो नफरती चिंटू कहते हैं। तमाम खबरों और शिकवे शिकायतों को आधार बनाकर प्रशासन ने एक्शन ले लिया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से दबाव था। स्कूल पर बुलडोजर एक्शन के पहले अब्दुल नईम ने मीडिया को दी गई अपनी प्रतिक्रिया में कहा, अगर प्रशासन को किसी तरीके का शक है तो स्कूल नहीं चलाएंगे, लेकिन उनकी जीवन भर की पूंजी को मिट्टी में ना मिलाया जाए। 20 लाख रुपए उन्होंने इस स्कूल पर खर्च किए, जिसमें गांव के हिंदू मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग के बच्चे पढ़ेंगे। नईम ने यह भी कहा, प्रशासन उसे बख्श दे, विधिवत अनुमति दे, सारा कुछ बेच करके वो गांव छोड़कर जाने के लिए भी तैयार है। लेकिन दोस्तों, नईम की एक भी नहीं सुनी गई और इन नफरती चिंटियों ने ऐसा दबाव बनाया शासन प्रशासन पर कि बुलडोजर चल गया। उधर जे आदिवासी युवा शक्ति संगठन के स्थानीय नेता हैं रमेश उर्फ सोनू पासे, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने गांव में यह भ्रम फैला दिया कि दरअसल ये स्कूल नहीं, इसे मदरसा चलाने की साजिश है। अब दोस्तों सोचिए, मगर दोस्तों ये दावा करते हैं कि कुछ लोगों ने गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया कि साहब यहां तो मदरसा बनाया जा रहा है, जबकि वहां विधिवत स्कूल चलाने की तैयारी थी। स्कूल बना भी दिया गया था, विधिवत अनुमति मांगी गई थी, पंचायत को निर्माण के लिए आवेदन किया गया था, गांव वाले अलग अलग मंचों पर आए, अनुरोध किया, मगर साथ नहीं मिला। सोनू पासे ने कार्रवाई के विरोध में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, ये भी एक सनातनी है सोनू पासे, जो को इस गांव के विकास के, गांव के बच्चों के विकास की, उनके बच्चों के भविष्य की चिंता जिनको है। क्योंकि एक शख्स ने, भले ही मुस्लिम शख्स है, एक मुस्लिम शख्स ने अपने पॉकेट से 20 लाख रुपए लगाकर स्कूल बनवाया है, तो उसे गिरवाया तो ना जाए। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि 35% जो हुरदंगबाज सनातनी है, उन्हें ना तो इस देश से मतलब है, ना तो इस देश के सौहार्द से मतलब है, ना तो इस देश के सामाजिक सौहार्द से मतलब है। वो बस सत्ता पक्ष के, पार्टी विशेष के उस चक्रव्यूह में फंस करके सिर्फ अपने दिमाग में गोबरों वाली जैसी स्थिति पैदा कर लेते हैं, वरना शायद स्कूल नहीं गिरा होता। दोस्तों, कार्यालय ग्राम पंचायत 11 जनवरी शनिवार को, आपको बताएं दोस्तों कि किस तरीके से भूमि मालिक जो है अब्दुल नईम, सोचिए अब्दुल नईम जिन्होंने अपना पैसा लगाया, अपने खून पसीने की 20 लाख की कमाई खर्च की,
अपनी जमीन पर, जो कि स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 के अंतर्गत नोटिस दिया, अपनी जमीन पर उन्होंने मदरसा बनवाया, स्कूल बनवाया था। उस नोटिस में कहा गया कि बिना इजाजत के किए गए भवन निर्माण का तत्काल, उन्होंने खुद कहा था कि साहब अगर इसे हटाने और तोड़ने की बात की जा रही है तो खुद ही वो उसके कुछ हिस्से को हटा देंगे। मगर दोस्तों सुनवाई नहीं हुई। नईम ने परिवार समेत कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की घोषणा भी की, मगर शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ और फिर उनके निर्माण को बुलडोज कर दिया गया। इस घटना ने जम्मू की घटना की याद ताजा करा दी। जम्मू के मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कराने का मामला सुर्खियों में है। 50 सीटों वाले इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने वाले 42 बच्चे मुस्लिम थे और वो भी मोदी सरकार के जरिए नीट परीक्षा जो दिलाई जाती है या केंद्र सरकार के अधीन जो होती है उसे पास करके बच्चे आए थे। मगर गोबर गणेश अंधभक्तों ने इस तरीके से हंगामा मचाया कि उस मेडिकल कॉलेज को ही बंद करा दिया और ये अंधभक्त खुशी मना रहे थे उस पर। हैरानगी इस बात की है कि देश और दुनिया हर जगह लोग शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों को बनाने की बात करते हैं, मगर ये अंधभक्त वाकई जो इस देश को सपेरों के युग में ले जाना चाहते हैं, वो एक मेडिकल कॉलेज को बंद करा करके मिठाइयां बांट रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद में अपने दफ्तर में मिठाइयां बांटी थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्हें सरदार पटेल ने अपनी किताब में लिखा जिन सरदार पटेल ने उस आरएसएस को बैन किया था और उस आरएसएस से बैन हटाने के लिए उन्होंने शर्त रखी थी कि देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं करोगे। दरअसल ये अंधभक्त उन्हीं की पैदावार है, उसी आरएसएस की पैदावार है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में 42 बच्चे अगर मुस्लिम एडमिशन पा गए, एक नीट की परीक्षा होती है और यही वो लोग हैं दरअसल जो दलितों और पिछड़ों के विरोधी हैं, क्योंकि ये विरोध करेंगे कि साहब आरक्षण लेकर के दलित के बच्चे और दूसरे हिंदू समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे कैसे एडमिशन पा जाएंगे, कैसे सरकारी नौकरी पा जाएंगे। यहां तो कोई आरक्षण से नहीं गया था बच्चा। ये 42 बच्चे तो एग्जाम पास करके आए थे, मुस्लिम थे तो इसलिए तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारे दिलो दिमाग पर ऐसी छाई थी, इस कदर तुम्हारे खून में रगों में जो खून दौड़ना था वहां पर गोबर भर गया कि तुमने उस यूनिवर्सिटी उस मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया। दोस्तों इसमें उन 42 मुस्लिम बच्चों की क्या गलती कि अगर 50 में से उनका सिलेक्शन हुआ, पढ़ने में तेज थी या जैसा भी रहा। दोस्तों 6 माह पुराने कॉलेज की मान्यता आंदोलन प्रदर्शन और विरोध के बाद इस दलील के साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने समाप्त की कि कॉलेज आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। ये ठीक वैसे ही है जैसे गेरुआ वस्त्रधारी खुद को योगी कहने वाले बाबा के राज में किसी मुस्लिम या दलित समाज से आने वाले किसी अपराधी के मकान को इसलिए गिरा दिया जाता है, वो कहते हैं कि साहब वो तो मान्यता शर्तों को पूरा किए बिना वो घर बना हुआ था। लेकिन मैसेज ये देते हैं उन गोबर गणेश अपने 35% हुड़दंगई सनातनियों में कि साहब देखा हमने मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी हैं। यही अंधभक्त जम्मू कश्मीर में बाकायदा विरोध प्रदर्शन करके आंदोलन करके मेडिकल कॉलेज को बंद कराए थे। इस मसले के देश ही नहीं दुनिया में इसकी गूंज लोगों ने सुनी है, थू थू कर रहे हैं लोग, पूरी कार्रवाई की निंदा हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल का प्रशासन जो जम्मू से भी ज्यादा आगे निकल गया, एक शख्स जिसने अपनी जमीन पर अपना पैसा खर्च करके स्कूल बनवाया कि उसके गांव के मुस्लिम बच्चे हों, हिंदू बच्चे हों, सिख बच्चे हों, किसी भी धर्म से हो, सब पढ़ें। मगर इन गोबर गणेशों ने उसे मदरसा बताने का ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां पर कोई बम की फैक्ट्री लगाई जा रही है। काश ये जाहिल गंवार अंधभक्त समझ पाते कि ये वो मदरसे हैं जहां से अब्दुल कलाम ने पढ़ाई की, जहां से देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की है, जहां से वंदे मातरम गाने वाले लोगों ने पढ़ा है पहली बार, जहां से देश में एक से एक बड़ी हस्तियों ने इन्हीं मदरसों से पढ़ाई की है। मगर इन मदरसों से नफरत दरअसल ये गोबर गणेश अंधभक्त नहीं करते हैं। इनके जो पुरखे हैं वो संघ वाले जो मुस्लिम दुश्मनी की तालीम देते हैं, जो मौजूदा वक्त का सत्ता पक्ष है, वही इनके दिमाग में, इनके दिल में, इनके शरीर में जो खून बहता है, उन खून की जगह पर गोबर का पानी भर भर करके
इनको उस निचले पायदान पर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि इनका झंडा उठा करके वो चलते रहें। मगर मुझे उम्मीद है यह सड़े गले अंधभक्त भी बेचारे, जिन पर तरस आता है, वो भी एक ना एक दिन इन मक्कारियों और चालाकियों को समझ जाएंगे और वो भी बाहर निकलेंगे इस मकर जाल से। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।